नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह रूहानी और मजहबी पेशवा थे, जिनका अदना सा इशारा तकदीर बदलने के लिए काफ़ी हुआ करता था। एक मरतबा का वाक़या है कि हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि मैं जब तक हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खिदमत में रहा, कभी आपको नाराज़ होते हुए नहीं देखा, और एक रोज़ आपको नाराज़ होते हुए देखा भी तो ऐसा आलम था जो कि देखने लायक था। प्यारे अजीज़ दोस्तों, साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। एक रोज़ का वाक़या है कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साथ मैं था और मेरे साथ एक दूसरा खादिम था जिसका नाम शेख अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह था। हम दोनों लोग बाहर जा रहे थे हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साथ में कि अचानक रास्ते में एक शख्स ने शेख अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह का दामन पकड़कर बुरा भला कहना शुरू कर दिया। जो शख्स अभी सामने से आ रहा था और हम दोनों, जो कि मेरे साथ में शेख साहब थे, वो हम दोनों साथ साथ ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के चल रहे थे। इतनी देर में सामने से एक शख्स आता है और उनका दामन पकड़ कर के उनको बुरा भला कहने लगता है शेख साहब को। हज़रत पीर व मुर्शिद ने जब उस शख्स से झगड़ा करने की वजह मालूम की तो सब ने जवाब दिया कि ये मेरा कर्जदार है और कर्ज अदा नहीं करता। आपने फरमाया इसे छोड़ दो, तुम्हारा कर्जा अदा कर देगा। लेकिन वो शख्स नहीं माना। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बात का भी उस शख्स ने इनकार कर दिया। उसने ये नहीं सोचा कि आखिरकार मुझसे कौन शख्स हैं जो ये वायदा कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी अकड़ पर था। उसने अपनी अकड़ के आगे एक न चलने दी और हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह की एक भी बात को नहीं माना, लेकिन वो शख्स अपनी बात पर अड़ा रहा। हज़रत पीरो मुर्शिद को गुस्सा आ गया और फ़ौरन अपनी चादर मुबारक को उतार डाला जो कि आप पहने हुए थे, ज़मीन पर डाल दी और इरशाद फरमाया, जिस कदर तेरा कर्जा है इस चादर में हाथ डाल करके ले ले, मगर ख़बरदार ज़्यादा लेने की कोशिश ना करना। इतना होना था कि वो शख्स चौंक गया कि जो चादर हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ऊपर थी वो अचानक ज़मीन पर आ पड़ी और आपको जलाल देखते हुए वो शख्स भी थर थर काँपने लगा। उस शख्स ने अपने कर्ज से कुछ ज़्यादा ले लिया और आपकी बात को भूल गया जो कि आपने अब से कुछ देर पहले कही थी कि जितने तेरे हैं उतने लेना, उससे ज़्यादा अगर तू ले लेता है तो तू जिम्मेदार है। उसी वक्त उसका हाथ सूख गया। वो देखकर चिल्लाने लगा और आपसे माफ़ी मांगने लगा। काफ़ी देर रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा। उसके बाद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उसको माफ़ फरमा दिया। उसका हाथ फ़ौरन ही दुरुस्त हो गया, फ़ौरन ही सही हो गया और वो हल्का इरादतन में दाखिल हो गया। यानी कि जो शख्स अभी आया था हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सामने, जो कि आपकी अभी एक भी बात नहीं सुन रहा था और लगातार अपने कर्जे को लेकर के उस शख्स से बार बार कह रहा था, लेकिन अचानक ऐसा मामला पेश आया। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह को गुस्सा और जलाल देख करके कि आपने अपनी चादर मुबारक को उतार करके ज़मीन पर डाल दिया। उससे कह दिया कि इस चादर में से जितना तुझे लेना है उतना ले ले, यानी कि जितना तेरा कर्ज है उतना ले ले, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि बिल्कुल ज़्यादा लेने की कोशिश मत करना। लेकिन वो शख्स लालच में आ गया। जब उसने हाथ डाला अपने पैसों से ज़्यादा पैसे निकाल बैठा। ऐसा करना था कि उसका हाथ सूख जाता है, वो घबरा जाता है और थर थर काँपने लगता है। आपके सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है। आखिरकार आप उसको माफ़ फरमा देते हैं और उसका हाथ दुरुस्त हो जाता है और वो शख्स फिर आपका दीवाना हो जाता है। तो ये शान है अल्लाह के वली की। यकीनन दोस्तों, साथियों, बुजुर्गान दीन से मोहब्बत रखना चाहिए, उनसे अक़ीदत रखना चाहिए। न जाने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी कौन सी अदा को पसंद फरमा ले। ये शान है हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह कि आपके दरबार में जो शख्स भी आया उसने जो भी मांग लिया यकीनन वो आपको मिल गया। जिस शख्स के दिल में जो तमन्ना थी और वो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दर पर अगर जाता है तो यकीनन उस दुआ को पूरा कर दिया जाता है। ये शान है हिंद के सरकार हुज़ूर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह की।
जो गरीबों की भी सुनते हैं, अमीरों की भी सुनते हैं, यतीम की भी सुनते हैं, बेसहारा की भी सुनते हैं और जिनका सहारा होता है उनकी भी सुनते हैं। उस दर पर जाने के बाद ना ही कोई गरीब रहता है, ना ही कोई अमीर होता है, ना ही कोई दाता होता है, ना ही कुछ होता है। वहाँ पर जाकर के जो शख्स भी सिद्क दिल से वहाँ पहुँच कर के जो भी दुनिया आखिरत की चीज़ें मांगता है, यकीनन उस शख्स को मिल जाती है। यह है हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह से मोहब्बत। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मुल्क हिंदुस्तान के अलावा गैर ममालिक से लोग हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में पहुँचते हैं, वहाँ पहुँच कर के फातह ख्वानी करते हैं और हिंद के सरकार हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सामने रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, माफ़ी मांगते हैं, अपने गुनाहों से तौबा करते हैं। और यकीनन जो लोग सच्ची दुआएं अपने दिल में लेकर के जाते हैं, यकीनन उन लोगों की दुआएं कबूल होती हैं। और हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह किसी भी शख्स को मायूस नहीं लौटाते। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो लोग बे औलाद आपके दर पर पहुँच जाते हैं औलाद का आसरा लेकर के, तो अल्लाह के फजल करम से शाहिब मज़ार की बरकत से उसकी वो मुराद भी पल भर में पूरी हो जाती है। यही तो है हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह। अगर आपके दर पर चोर आता है तो उसकी भी दुआ कबूल होती है, सखी आता है उसकी भी दुआ कबूल होती है। जो भी इस दर पर आता है वो कभी भी लौट कर के खाली हाथ नहीं जाता, हर शख्स की हमेशा दुआएं कबूल होती है। तो आप लोग भी हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दरबार में ज़रूर जाइए। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ऐसे बेशुमार वाक़यात सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। ये भी एक वाक़या आपकी काफ़ी ज़्यादा लोगों में सुना जाता है, बोला जाता है कि एक शख्स हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में हाजिर होता है और आपके दरबार में गुंबद के ऊपर लगे हुए उस सोने के कलश को चोरी करने की कोशिश कर लेता है। वही दूसरा शख्स हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में पहुंचता है, कहता है हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह हिंद के सरकार, यकीनन आप तमाम ही लोगों को हर चीज़ अता फरमाते हैं। मेरे पास कोई औलाद नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मैं साहिब औलाद हो जाऊँ। अगर मैं साहिब औलाद हो जाता हूँ तो यकीनन आपके गुंबद के ऊपर जो कलश लगा हुआ है सोने का, मैं हूबहू ऐसा ही कलश आपके दरबार में पेश कर दूंगा। ये मामला देखने के बाद आप लोग खुद चौंक जाएंगे। हकीकत में जब वो चोर चोरी के इरादे से आता है तो वो आपके उस कलश को चुरा करके ले जाता है, मार्केट में ले जा करके बेच देता है, उसकी ये बात पूरी हो जाती है। वहीं उस शख्स के कुछ अरसे के बाद औलाद होती है, वो शख्स बाज़ार या मार्केट जा कर के उसी कलश को ख़रीद लाता है और वो कलश ला करके आपके गुंबद के ऊपर लगा देता है। तो दोस्तों आपने देखा कि कलश तो जहाँ था वहीं आ गया, लेकिन दोनों लोगों की दुआ कबूल हो गई। यह है अल्लाह के वली की शान, जिसको देखने के बाद हर शख्स खामोश सा हो जाता है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बेशुमार वाक़यात हैं जिनको सुनने के बाद यकीनन ईमान ताज़ा हो जाया करता है। दोस्तों साथियों, आप लोग भी चाहते हैं इस तरह के बयानात सुनना, इस तरह के वाक़यात सुनना, तो हमारे चैनल रज़ा वर्ल्ड को अभी फ्री सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ घंटा भी दबा लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तमाम ही लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहे। मिलते हैं एक और कामयाब वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ खैर में याद रखें।